डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.3 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने बेलन के बारे में पढ़ा। अब हम इस प्रश्नावली में शंकु के बारे में पढ़ेंगे, और शंकु के बारे में आपने कुछ 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा शंकु कौन। शंकु का इंग्लिश वर्ड है कौन। कौन के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। जिस प्रकार आप आइसक्रीम का कौन, जोकर की टोपी, ये सब जो आकृतियाँ होती है वो शंकु कहलाती है। अब इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए, मैंने आकृति बनाई है आपके सामने। यह आकृति शंक्वाकार आकृति है, जिसका आधार, इसका शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, और इस वृत्त के आधार की त्रिज्या मान लिया हमने r। और शंकु की दो ऊंचाई है, एक तो सीधी ऊंचाई है ये, जिसको h मान लिया हमने, और ये तिरछी ऊंचाई है l। अब इसका भी क्षेत्रफल हम तो यहाँ लिखेंगे हम शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा होता है शंकु का? वृत्ताकार। शंकु का आधार वृत्ताकार सतह आएगा का क्षेत्रफल। तो सूत्र आप जानते हैं, क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, और फिर ऊंचाई, सीधी ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, और तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l। इन सब के बाद में जो ये वक्र पृष्ठ होगा, तो यह लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल वर्ग इकाई। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यहाँ पर एल ज्ञात करने का सूत्र है, तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करने का, तिर्यक ऊंचाई एल, और एल ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या सूत्र होगा? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल, एच और आर में संबंध होता है। तो तीन राशियां हैं, तो एल है, एक एच है और एक आर है। तीनों में से कोई भी दो राशि दे रखी है तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। एच और आर दिया हुआ था तो एल ज्ञात कर लेंगे, एल और एच दे रखा तो आर ज्ञात कर लेंगे, और आर और एल दे रखा तो एच ज्ञात कर लेंगे। जो भी दिया हुआ तीसरी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या क्या होगा? वक्र पृष्ठ में आधार जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ है पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर वर्ग इकाई। फिर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन सारी सूत्रों को याद रखना है, और इन सूत्रों की सहायता से ही हमें प्रश्नावली के प्रश्न करने हैं। सूत्र कौन कौन से याद रखना है आपको? फर्स्ट सूत्र हो गया शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 सूत्र है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तीसरा सूत्र है तिर्यक ऊंचाई एल ज्ञात करने का सूत्र, एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चौथा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर, पृष्ठफल आ जाएगा एल प्लस आर वर्ग इकाई, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे सूत्र याद रखेंगे तो हम प्रश्नावली के प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 16.3 का पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों ज्ञात करने, तीनों सूत्र काम में सॉल्व करते हैं हम इसको। सॉल्व लेते हैं। गिवन क्या गिवन है आपको? गिवन है प्रश्न में शंकु की ऊंचाई h 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई आर एल ज्ञात करेंगे पहले, इसलिए तिर्यक ऊंचाई क्या ज्ञात करेंगे? तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान रखते हैं इसका h का मान 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे हम। L इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर हम जानते हैं 784 प्लस 21 का 441। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 1225 और 1225 का वर्गमूल होता है 35। तो L आ गया 35 सेंटीमीटर। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना नंबर 1 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। मान रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू एल का मान 35। 7 के पाड़े से 5 बार, 7 × 5 = 35। 22 इंटू 21 का 5 से गुणा 105। 105 का गुणा हम 22 से करेंगे तो यह आ जाएगा इसका उत्तर 2310 वर्ग सेमी। नेक्स्ट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू एल का मान क्या 35 प्लस आर का मान 21। तो ये हो जाएगा 7 के पाड़े से 3 बार 22 इंटू 3 इंटू इनको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 56 इज इक्वल टू 22×66 इंटू 56। 66 का 56 से गुणा करेंगे हम तो 66 का 56 से गुणा करने पर आएगा 3696 वर्ग सेमी। अब लास्ट में ज्ञात करना हमें आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे इसके अंदर 1/3 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू एच है आपका इसका 28। काट देंगे इसको हम, ये देगा 1/7 के पाड़े से काटें इसको 7 चौक 28 4। तो 1/3 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 3 के पाड़े से 7 बार काटेंगे इसको तो 22 इंटू 21 का 7 से गुणा किया 147। 147 से गुणा 22 से करेंगे तो आएगा 12,936 घन सेमी। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था? तीनों आंसर आ गए। एक तो हमें ज्ञात करना था शंकु का वक्र पृष्ठ 2310 वर्ग सेंटीमीटर, एक ज्ञात करना शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन। प्रश्न कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एल ज्ञात करना है। क्या क्या गिवन है करते हैं इसको शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है आपको, गिवन है सबसे लिखते हैं हम शंकु की ऊंचाई h दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है 1232। सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232। हमें एल ज्ञात करना है तो एल से पहले हम यहाँ से आर ज्ञात करेंगे। तो जो में दे रखा मान रख देते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर ज्ञात करना है और एच दे रखा है 24 इज इक्वल टू 1232। तो
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1232 इंटू 3 इंटू 7 बट्टा 22 इंटू 24। फिर देखिए इनको काटते हैं हम 3 के पाड़े से, 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से 8 बार, 8 के पाड़े से एक बार, 8 के पाड़े से एक बार, बच गए 4 43, 8 पंजे 40, बच गया 3, 8 पंजे 40, बच गए 3, 8 चौक 32। अब 22 के पाड़े से 154, 22 एकम 22 और 22 साता 154, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर है एच है, एल ज्ञात करना हमें, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल इज इक्वल टू सूत्र होता रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन रूट एच, एच का मान है 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 4576 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, एल आ गई 25 सेंटीमीटर और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। बहुत सरल है। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, तिरे की ऊंचाई 25 मीटर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या क्या दिया है, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 14/2, आर इज इक्वल टू 7 मीटर, तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू भी दे रखी है आपको 25 मीटर, आर भी पता है एल भी पता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, एल भी है आर भी है, सूत्र मान लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा इसमें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, मान रखो 22/7 इंटू आर का मान 7 कोष्टक 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 32, 22 को हम 32 से गुणा करेंगे, 22 को 32 से गुणा करने पर आएगा आपके 704 वर्ग सेंटीमीटर और ये हमारे प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए आप, प्रश्न संख्या 4, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, आर इज इक्वल टू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, एल दे रखा 50 सेंटीमीटर, क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता पाई आर एल, मान रखो 22/7 इंटू 14 इंटू 50, 7 के पाड़े से 2 बार, 22 का गुणा करेंगे 100 से, 2200 वर्ग सेमी, ये तो आएगा क्षेत्रफल। अब क्या ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू एल का मान 50 प्लस 14, 7 के पाड़े से 2 बार, तो क्या बचा है 22 इंटू 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64, 2 से गुणा करेंगे 44 इंटू 64, 44 का 64 से गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 2816 वर्ग सेमी, यही इस प्रश्न का आंसर, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। 5वां प्रश्न है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना। बहुत सरल प्रश्न है, क्या है देखिए आप, जो दिया वो लिखते हैं हम, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई
h 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर। सीधा प्रश्न है, आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 इंटू आर, 6 इंटू 6 इंटू एच, 8। 3 के पारे से 2 बार गुणा करो। 22 का 2 से 44, 6 का 8 से 48/7। 44 का 48 से गुणा करेंगे हम, तो 44 का 48 से गुणा करने पर आएगा 2112/7। 7 का भाग लगाएंगे इसके अंदर तो आएगा 301.7 घन सेमी। आयतन है इसलिए घन सेमी। यही इस प्रश्न का आंसर है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक की ऊंचाई एल दे रखी है आपको 12 मीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत सरल सा प्रश्न है। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1884.4 मीटर स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 1884.4। समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है? इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल कितनी दे रखी है? 12 मीटर। अब हम मान रख देते इसमें, पाई का मान 22/7। समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। 22/7 इंटू आर इंटू 12 इज इक्वल टू 1884.4। तिरछा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 1884.4 इंटू 7/22 इंटू 12। हल करने के लिए 10 हटाया तो ये हो गया 10। अब इसको हल करते हैं, इनको हल करते हैं। 2 के पाड़े से काटते हैं इसको तो क्या आएगा? 2 के पाड़े से 11 बार, 2 के पाड़े से 9, 2 के पाड़े से 4, 2 के पाड़े से 2 और 2 के पाड़े से 2। फिर काटते हैं इसको 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 2 चौक 8, बच गया 1 14, 2 7 14 और ये 11। अब क्या क्या बचा वो लिखते हैं इधर वापस। आर इज इक्वल टू 47 11 इंटू 7/11 इंटू 6 इंटू 10। अब इनको गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे इसको। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 और 7 49, असल के 4, 7 चौक 28 और 4 32 बट्टा 11 का 6 से 66 इंटू 10। आर इज इक्वल टू, अब हम 32,977 में भाग लगाएंगे 66 का। 66 का वजन पर आएगा यहाँ पर 499.6 बट्टा 10। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 49.96, या कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 50 मीटर लगभग। और यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर, देन 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22, 22 के पारे से 7 बार 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 एंड आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर ज्ञात कर लिया हमने। और क्या दिया हुआ यहाँ पर? और दे रखा तिरछी ऊंचाई दी हुई है, तिरछी ऊंचाई एल कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू ज्ञात करना। h का सूत्र क्या होगा?
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मान रखो एल का मान क्या हो जाएगा, एल का मान 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान 7 का स्क्वायर। तब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को घटाएंगे, घटाने पर यह आएगा 576 और यह 576 24 का वर्गमूल h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और यही हमें ज्ञात करना था, यही इस प्रश्न का आंसर है। तो यह आज हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हल किए। सूत्र पढ़ेंगे। आप सबसे पहले सूत्रों का सूत्र याद करें और सूत्र को याद करने के बाद इस सूत्र की सहायता से ही आप इन 7 प्रश्नों को समझें और फिर इनसे संबंधित जो भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी करने का प्रयास करें। थैंक्स।